नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और अपनी पढ़ाई ठीक से कर पा रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पहले इधर आते हैं। आज की क्लास में ये हम बात करेंगे, और सॉरी एक मिनट अभी मैंने सेंट मारा है ना, इधर मक्खी घूम रही थी, सेंट मारा, वही लग रहा है मेरे को, बहुत हार्ड है। अच्छा देखिए, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं। आज की क्लास में बात करेंगे पद्य खंड। पद्य खंड में जो भी कविताएं लगी हैं लगातार उनको ख़त्म करेंगे। जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में ख़त्म करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। और हमारी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, बट जब भी जो चैप्टर करेंगे उसका जो एमसीक्यू या पीवाईक्यू होगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, हम उसको लाइव करेंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी कि लाइव किया जाए। बट आज देखिए, इस क्लास में हम क्या करेंगे। आज इस क्लास में पहला जो पार्ट है आपका, उसमें जो 2 पद दिया हुआ है, गुरु नानक के पद जो हैं, ठीक है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सॉरी, चर्चा कल करेंगे, बट आज जो गुरु नानक है, इसके जो कवि हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये आप देख लिए। आइए आगे हम बढ़ते हैं। 2 पद लगा हुआ है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है। इसमें गुरु नानक के बारे में आज पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? लेखक परिचय, भावार्थ और अभ्यास नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में पीवाई की करके इसको ख़त्म करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक के बारे में आपको बस 2-4 बातें ही कुछ ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और आप अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, फिर से पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। गुरु नानक का जन्म कब होता है? गुरु नानक का जन्म होता है 1469 में, ठीक है। 1469, 6 न तो 9, 6 नहीं तो 9, जैसे नानक, यानी 6 न तो 6 नहीं, 6 नहीं 9, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। 6 नहीं 6 नहीं तो 9, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा तुमको। नहीं तो कहते हैं ना, आप आज तो करके रखेंगे 9 6, आज करके रखेंगे, तो उसको आप पलट के आप बोलिए, आज नहीं 6 नहीं तो 9 करके रहेंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ना इसमें ना है ना, ना, तो इसे आपको ट्रिक बनाना है। जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इनका जन्म स्थान, यानी जहाँ पर इनका जो जन्म हुआ है उस स्थान को बताना है। तो तलबंडी, ठीक है, तलबंडी ग्राम है, गांव का नाम है तलबंडी, जो अब कहाँ पड़ता है, उसी तलबंडी को क्या बोलते हैं? नानकाना साहब। और अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, यानी जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। और तो तलबंडी जो गांव है कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? लाहौर में। और लाहौर कहाँ पर है? अभी पाकिस्तान में, ये आपको मालूम ही है। तो इतना ही याद रखना है कि नानकाना साहब कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है अब, ठीक है। और गांव इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म स्थान क्या है? तलबंडी, तल, ठीक है। ना तल में नहीं जाना है, तल में नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। अब आगे देखते हैं पिता का नाम, ठीक है, कालू चंद खत्री। कालू चंद खत्री, गुरु नानक के पिता कालू, गुरु नानक, ना कालू, कालू ना, ऐसे आपको याद रखना। मतलब अगर कालू है, कालू जो है तो उसको ना से जोड़ना है, नहीं नो कालू ना, तो ना, ऐसे ना कालू ना, तो कालू चंद, ऐसे आपको एक वर्ड अगर कालू याद रहेगा, ना मतलब नहीं, कालू नहीं, तो ऐसे कालू चंद पकड़ा जाएगा आपको। तृप्ता, माता का नाम क्या है? तृप्ता है, ठीक है ना। तृप्त नहीं हुआ मैं, मतलब हमेशा इस जब भी जोड़ के रखेंगे, ना तृप्त नहीं, ना कालू नहीं, ठीक है, ना कालू ना, ऐसे, ठीक है। अब जैसे ना तल में नहीं जाना है, ठीक है। 9 नहीं तो 9 नहीं तो 6, यानी 9 6 नहीं तो 9, ये करके रखेंगे, ऐसा आपको पकड़ा आ जाएगा। तो आपको सबको 9 से जोड़ के ऐसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। और पत्नी का नाम जो है सुलक्षणी है। क्या है पत्नी का नाम? गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या है? सुलक्षणी, ठीक है। नो ना, इसका जो लक्षण है सुलक्षण ठीक नहीं है, ना सुलक्षण ठीक नहीं है, तो हर पॉजिटिव को नेगेटिव के तरफ में ना जोड़कर समझना है इसको, तो याद हो जाएगा, ठीक है। आपको एक मैसेज देना है आपको दिमाग को। देखिए, दिमाग जब तक वो इसको कुछ अलग से एक्स्ट्रा कहानी जोड़कर नहीं देंगे ना, तो याद नहीं रहेगा, फिर आपको रट मारेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर किस स्टोरी दे देंगे ना इसको, तो आप भूल भी जाएंगे ना, तो आप समझ जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे। तृप्त, तृप्त मतलब नहीं हुआ तृप्त,
ठीक है, संतुष्ट नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ, ना नानक। ऐसे ये समझ गए इनके पिता क्या चाहते थे पिता कि भाई इनको हम व्यवसाय में लगाएं, लेकिन नानक जी का तो मन लगा नहीं, भक्ति में मन लगने लगा। तो एक ऑप्शन इसको भी याद रखिएगा कि पिता क्या बनाना चाहते थे, तो वह व्यवसाय में लगाना चाहते थे। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। पेन का मेरा सिस्टम चेंज हो गया है अब इधर, जब से इंस्टॉल फॉर्मेट किया हूँ लैपटॉप। अब इन्होंने क्या है हिंदू और मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर जोर दिया है। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों को जो साधना है, धार्मिक उपासना करने की जो विधि है, उन दोनों को इन्होंने अपनाया और अपने दोनों को अपनाकर अपना एक मत भी दिया। तो यही समझना है कि इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की भक्ति को समान ये कर रखा है, वजन दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था जो होती है, वर्ण कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो गुरु नानक है क्या है, संत हैं। गुरु नानक क्या है, संत है। और इनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले संत क्या होते हैं, संत किस में आते हैं, निर्गुण में आते हैं लोग। संत किस में आते हैं, निर्गुण भक्ति में आते हैं। कबीर भी क्या है, कबीर संत हैं, ये भी किस में आते हैं, निर्गुण भक्ति में आते हैं। तो निर्गुण भक्ति वालों का एक ये रहता है ना कि वो मूर्ति पूजा, कर्मकांड, धूप अगरबत्ती, इन सब का ये लोग विरोध करते हैं, उचित नहीं मानते। भगवाधारी, तिलक पुंड लगाना, ये सब करना, माला जपना, ये सब का सब ये लोग विरोध करते हैं। यानी विरोध कहें कि मतलब जो भी सगुण रूप में अगर जो भी क्रियाकलाप होता है सगुण रूप में, उसका ये लोग खड़े खड़े विरोध करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वही हुआ। ठीक है, जाति व्यवस्था का भी ये लोग विरोध करते हैं। समझ रहे हैं ना चीज़ें। तो यही हुआ। तो गुरु नानक क्या है भाई, संत हैं। कौन से संत हैं, निर्गुण भक्ति शाखा के संत हैं या धारा के संत हैं। और निर्गुण में आप जानते हैं कि भगवान का जो है निराकार रूप का पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ भी मतलब धूप अगरबत्ती नहीं, ध्यान धर के जो पूजा पाठ होता है, वही कीर्तन करके अंदर अंदर कीर्तन करके, वही बस। समझ रहे हैं चीज़ों को, यही है। और ये कहाँ गए, मक्का मदीना भी गए थे। ये सीधे सवाल आ जाए कि इसमें से बताइए कौन कभी जो है ना मक्का मदीना गए, तो गुरु नानक। तो यही हुआ ना, मक्का मदीना क्या हुआ, ये मुस्लिम लोगों का एक धर्म स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गए हैं। और हिंदू, इसलिए तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों का समन्वय की बात कर रहे हैं, धार्मिक उपासना को बराबर बल दे रहे हैं। यही चीज़ें हैं। अब आइए, मुगल सम्राट बाबर, जो बाबर है, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है, यानी भेंट हुई है। और सिख धर्म का ये प्रवर्तन करते हैं। सिख धर्म का प्रवर्तन कौन करता है, तो गुरु नानक। जो पंजाबी लोग हैं ना, ये जो टोपी पहनते हैं पंजाबी लोग, ये लोग किस धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं। ठीक है, गुरु नानक को ये लोग पूजते हैं। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो आपको ऑप्शन ए से कॉपी में ऐसे एरो बनाकर या स्टार देकर, जैसे भी हो आपको, या पॉइंट 1 नंबर 2 3 4 देकर ऐसे बनाना है। ठीक है, गुरु नानक मिले डैश देकर मुगल सम्राट से, गुरु नानक प्रवर्तन किए सिख धर्म का, ऐसे बना सकते हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। सिख धर्म, गुरु नानक क्या थे, सिख, पंजाबी थे, सिख थे एक, तो सिख धर्म का होगा भाई, ऐसे याद रखना। और हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। जब ये हिंदी जो भी रचनाएं की हैं इन्होंने हिंदी में जो की हैं, तो इनकी भाषा में ब्रज भाषा भी है, पंजाबी का भी मिश्रण है, खड़ी बोली सबका मिश्रण करके इनका जो है भाषा है। तो ऐसे याद रखना है, हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल है इनकी भाषा में। अब बात करते हैं कि आगे, अब देखेंगे हम, इसमें बात करेंगे इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। कबीर जैसे लिखे ये भी लिखे हैं, बट अंतर क्या है, अंतर इतना है कि ये उलट बांसी शैली में नहीं लिखे हुए हैं, और जबकि कबीरदास उलट बांसी शैली में लिखते हैं। और इनके जो उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, जो उपदेश इन्होंने दिया है, तो उसमें क्या है, गुरु की जो महत्ता है उसको प्रधान दिया है, बताया है, महत्ता को बताया हुआ है। संसार की जो क्षण भंगुरता है, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता है, नाम जप की महिमा, यानी नाम का जपना, हरे राम हरे कृष्ण, जो हम लोग नाम जपते हैं लौकिक रूप में, सगुण रूप में, तो ये भी कहते हैं गुरु का नाम जपने की ये बात करते हैं, जो ईश्वर है उसकी नाम जपने की बात करते हैं। यही महिमा इन्होंने बताया हुआ है, बट ये लोग अलौकिक रूप में करते हैं।
ठीक है। ईश्वर की व्यापकता, जो ईश्वर है एक जगह नहीं है बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, एक कण में व्याप्त है, इस बात को ये कह रहे हैं। ठीक है। रचनाओं का संग्रह, सिखों के पांचवें गुरु। अब जो ये रचना जो भी कुछ किए हैं तो एक संग्रह बनाया गया है। तो जो सिख के कई गुरु हुए हैं अलग अलग, इनमें भी गुरु परंपरा चला है। तो जो पांचवें गुरु है ना, उनका क्या नाम है? पांचवें सिख के पांचवें गुरु का क्या नाम है? अर्जुन देव। एक ऐसे आपको याद रखना है कि सिख के पांचवें गुरु का क्या नाम है? अर्जुन देव। ठीक है। तो अर्जुन जो देव है ना, इन्होंने ही 1604 में क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से एक ग्रंथ को प्रकाशित करवाया था। समझ गए? संग्रहित करवाया था। ये कौन कराया था? गुरु ग्रंथ साहिब कौन संग्रहित करवाया था? तो ये गुरु अर्जुन देव। ये कौन थे? ये सिख के पांचवें गुरु थे। समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की रचनाएं। गुरु नानक की रचनाएं आपको 3-4 हैं, याद रखना है। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। यही 4 है और चारों की याद रखना है। ठीक है। जपू यानी जप की बात करते हैं गुरु नानक। जपने की बात कौन करता है? गुरु नानक। तो ऐसे पकड़ लेना है, जपू जी। आशा, ना करते हुए भी आशा रखना है। ठीक है। तो वही आशा, नाना आशा, तो आशा दीवार हो गया। रही रास, ठीक है, और सोहिला, ऐसे आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया था। तो गुरु नानक प्राण त्यागते वक्त क्या कहे थे? तो वाहे गुरु कहे थे। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। और हम लास्ट में जब PYQ करेंगे तो ये सब आएगा, प्रश्न वहाँ पर भी आएगा। तो अगर आप अभी पढ़ेंगे तभी जाकर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आंसर दे पाएंगे। गुरु नानक निराकार ईश्वर। मैंने बताया ना कि जो निर्गुण लोग हैं ना, जो निर्गुण की उपासना करते हैं, यानी निर्गुण भगवान को जो मानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? निर्गुण में निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उस ईश्वर की ये लोग पूजा पाठ करते हैं, यानी उपासना करते हैं। ठीक है। गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। सवाल बनता है कि बताइए कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के हैं, कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। एक पूछ दे कि किस युग के कवि हैं, तो ये किस युग के हैं? आपका संत परंपरा, संत है। ठीक है। निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया। मैं बार बार इस चीज़ को कई क्लास में बता चुका हूँ। निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया, सगुण को भी बांटा गया है। और निर्गुण, ये सगुण कौन है भाई? भक्ति जो काव्य धारा है उसको बांटा गया है निर्गुण और सगुण में। और फिर निर्गुण को भी 2 बांटा है। तो इसी निर्गुण में एक संत आता है, तो संत परंपरा का ये कवि हैं गुरु नानक। समझ रहे ना? और अगर पूछ दे कि इनका रचना काल क्या है, तो संत बताना, या फिर ऑप्शन में दे दे भक्ति धारा में वो भी सगुण दे, तो ये बताना है, सॉरी निर्गुण बताना है, निराकार निर्गुण। अब पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में इन्होंने जो भी है पद सरल और सच्चे हृदय से भक्ति भावना में डुबोकर लिखे हुए हैं। समझ रहे हैं? क्या है पंजाबी? इनकी लैंग्वेज क्या है? मूल क्या लैंग्वेज है? पंजाबी। बट उस वक्त ब्रज भाषा भी बहुत प्रसिद्ध रही, तो इनका मिसअप करके, यानी मशअप करके, दोनों को मिलाकर इन्होंने मिश्रण करके लिखा हुआ है। जो भी पद है वो पंजाबी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह, जो भी पद लिखे हैं सामाजिक विद्रोह नहीं है। कबीर की जब पद पढ़ेंगे तो सीधे खड़े खड़े बात करते हैं। ठीक है। मूर्ति पूजा ये सब के विरोध करते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर मिलेंगे तो हम पहाड़ पूजेंगे भाई। अगर माइक में चिल्लाने से ईश्वर मिलेंगे तो हम भी चिल्लाएंगे। अगर बांग देने से तो पूरा बड़ा बड़ा माइक लगाएंगे। तो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये सीधे खड़े खड़े कहते हैं कबीर, लेकिन ये ऐसे सीधे सीधे चोट नहीं करते हैं। बट इनकी जो बात है उसमें भी है कहीं ना कहीं ऐसी बातें। तो कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक के जो स्वरूप है उसकी आलोचना करते हैं। कर्मकांड मतलब पूजा पाठ करना, धूप अगरबत्ती करना, दिखावा करना, ये सब को जो भी है ना, ये लोग क्या आलोचना करते हैं। ये सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम की बात करते हैं। भाई आपस में प्रेम रखिए, तभी तो ये मुस्लिम और हिंदू को दोनों को समान ये तरजीह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, दोनों को जो भक्ति भावना है उसको स्वीकार किया जाए, तभी तो ये बात कर रहे हैं ना। भेदभाव के जगह प्रेम के आधार की बात कर रहे हैं। ठीक है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति की प्रभावशाली मधुर गीत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात याद रखिएगा। इनके पद में क्या है? प्रेम और भक्ति दोनों। अब आगे बढ़ते हैं और दीजिएगा
सुनिएगा ध्यान देकर। यहाँ पर नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम आते हैं, अभी तो परिचय देखा है इनका, अब जो पद लगे हैं ना आपका, इनका जो पद है उसके बारे में विशेषता क्या है, शॉर्ट में सारांश क्या है, हम देख लेते हैं। प्रथम पद में इन्होंने क्या कहा हो, क्या कहा है, तो बाहरी वेशभूषा, ठीक है, जो बाहरी दिखावा है, पहनावा है, जैसे भगवा पहनकर, तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर, हाथ में माला ऐसे लेकर, ठीक है, बहुत भारी भारी माला पहनकर, दंड कमंडल लेकर, ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है। जो सगुण भक्त लोग हैं, जो साधु संत लोग रहते हैं सगुण वाले, जैसे राम का ये सब को, कृष्ण को पूजने वाले, विष्णु को मानने वाले, ये लोग जो हमारे जो हिंदू धर्म में जो भी देखते हैं आप, पुजारी लोग होते हैं, जैसे टिक पहना ड्रेसअप करके रहते हैं, तो उसका ये विरोध करते हैं। कौन? गुरु नानक जी। कहते हैं ये सब तो झूठी बात है, दिखावे की बात है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो यही है बाहरी वेशभूषा। पूजा पाठ, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, फूल यहाँ चढ़ाओ, कुछ यहाँ पर अगरबत्ती गाड़ो, 2 रुपये यहाँ डालो, 4 रुपये वहाँ दान करो, ऐसे डालो, सब जो भी है, गोबर चढ़ाओ तो मिट्टी चढ़ाओ, जो कुछ भी है, ये सब क्या है, पूजा पाठ का एक कर्मकांड है, ठीक है। और कर्मकांड के स्थान पर क्या करे, भाई ऐसा क्यों करना, जब ईश्वर को पाना इतना ही आसान है, तो बिल्कुल सरल सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन करें, राम नाम का कीर्तन करिए, बस यही बात है। तो ये किस पर बल देते हैं? जप पर बल देते हैं, जपने पर बल देते हैं गुरु नानक, यानी राम नाम के कीर्तन पर बल देते हैं। कौन? गुरु नानक जी। कीर्तन करिए बस, इसी से क्या हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, आपको साक्षात दर्शन हो जाएगा, ये कहते हैं। ये प्रथम पंक्ति पद का है ये बात, ठीक है। प्रथम पद में यही बात है, सच्ची अस्थाई शांति देकर कह रहे हैं, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को दुख में जीवन के पार पहुंचाता है। कौन? नाम कीर्तन। हरे राम हरे कृष्ण, ये वाला, हरे राम 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 हरे कृष्ण, ये चीज़ है। तो ऐसे आपको करना है, इस तरीके से आपको बोलना है। और ये कह रहे हैं कि नाम जप ही जो है ना, बिल्कुल सच्चा और सिंपल जो है, यही एक भक्ति का मार्ग है, जिसके माध्यम से आप अपने दुख को, पीड़ा को दूर कर पाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। दूसरा पद में देखते हैं कि सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए, ठीक है, मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण यानी आत्मा के आत्मा को की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। फिर से पढ़िए, सुख दुख में एक समान रहना है, उदासीन एक समान। ज़्यादा सुख हो जाए तो उछलना नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ है, और ज़्यादा दुख हो जाए, अगर दुख हो जाए तो फिर कहना नहीं कि अरे मैं तो दुखी हो गया, मैं दुख में हूँ, मुझे मेरा सब कुछ विला गया है, मैं जो कुछ भी करना चाह रहा हूँ हो नहीं रहा है। मतलब कई तरह के दुख होते हैं ना, तो दुख में ज़्यादा दुख भी व्यक्त नहीं करना। हाँ है तो ठीक है भाई, जैसे सुख है वैसे दुख है, आज दुख है तो कल सुख है, यही चीज़ तो होना है, साइकिल चलते रहता है। तो ये कह रहे हैं कि ये मानकर उदासीन रहना, बराबर रहना है। मानसिक जो है ना, दिमाग का जो मानसिक दुर्गुण है, मानसिक जो विकृतियां हैं, उनसे ऊपर उठना है। मानसिक जो भी गलत सोचते हैं, आप उससे ऊपर उठिए और आत्मा की बात करिए, आत्मा को निर्मल करिए, पवित्र करिए, तब जाकर उस पर पवित्रता पर जोर देंगे। ये हासिल करने पर जोर दिया गया है, यानी उसको निर्मल करिए, आत्मा को शुद्ध करिए, यही बात कहा गया है। संत कवि गुरु कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा करते हैं। ठीक है, समझ गए? गुरु इसमें भी बताया कि संत कवि क्या है, गुरु की कृपा, और बिना गुरु की कृपा के माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। ये तो संत परंपरा में रहा है कि गुरु के माध्यम से ही नैया पार लग सकती है। यानी ईश्वर की जो वो गुरु यानी वो परमात्मा जो है, उसको अगर महिमा गान नहीं करेंगे तो फिर आपको भक्ति सफल नहीं होगा, आप भक्ति में सफल नहीं होंगे, फिर भवसागर से पार नहीं होंगे। यही बात इसमें कहा गया है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? हम देखेंगे जो अभी देखिए, ये पद है, एक पद ये है, एक पद आपका ये रहा। ठीक है, राम नाम बिनु वीरथे जगी जनमा। दूसरा पद है आपका, दूसरा पद यहाँ पर है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। और हम कल करेंगे इन्हीं के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, कैसे, क्या है, क्या भाव है, क्या भावार्थ है, सब कुछ कंप्लीट देखेंगे। और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते परीक्षा में, उन सबको देखेंगे। तो क्लियर होना सब कुछ?
राम नाम बिरथे राम नाम बिन राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म बीखू खावे बीखू बोले बिनु नावे निह फल मटी भ्रमना पुस्तक पाठ। इस तरीके से हम लोग करेंगे कल, इसको रिदम में करेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए अगर याद करना चाहे तो। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म में निकाल करे बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी नाम बिनु अर्ज मरे। इस तरीके से हम लोग करेंगे कल। तो यहाँ तक आप समझ गए, कवि परिचय, लेखक परिचय, जो भी कहना है कहिए। अब हम कल इसका जो है भावार्थ करेंगे और अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। क्या समझे, कैसे समझे, ये सब कुछ अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अपने मित्रों में शेयर कर सकते तो शेयर करिए, अपना नोट ज़रूर बनाइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।